नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ रही है। यह सोमवार को होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की खास पूजा और व्रत करने का विधान है। साथ ही पितरों का तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी दिन साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसा दिव्य दुर्लभ संयोग वर्षों में एक बार आता है। दोस्तों, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग, इस दिन मतलब 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या की रात घर की पुरानी झाड़ू से करे। यह उपाय आपके पितृ करेंगे। आपको माला माल छप्पर फाड़, आपके घर में पैसा ही पैसा, लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर में सदैव भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार, साथ ही साथ आपके पितरों की बरसेगी आपके कृपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यदि आप 8 अप्रैल 2024 सोमवती अमावस्या के दिन घर की पुरानी झाड़ू से इन उपायों को कर लेते हैं, तो आपके घर में छप्पर फाड़ धन की वर्षा होगी, पितरों की कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दुर्लभ संयोग में है इस बार 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है, क्योंकि सोमवार का दिन है जो कि भोलेनाथ का दिन है। तो समझ लेना, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है इस 8 अप्रैल को अमावस्या के दिन। तो दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको घर के पुराने झाड़ू से करने हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपके पितरों की कृपा बरसेगी, छप्पर धन की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पुरानी झाड़ू से किए जाने वाले महत्वपूर्ण, अछूत और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। यदि आज की ये वीडियो आपने पूरी देख लिया, समय निकाल कर पूरी वीडियो देख लिया, तो आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये समझ लें कि काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, छप्पर फाड़ आपके घर में धन की वर्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, सनातन धर्म में सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस साल 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को अमावस्या मनाई जाएगी। इस अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके पश्चात दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको बता दें, चैत्र अमावस्या का पावन पर्व स्नान और दान के लिए अति शुभ मंगलकारी समझा जाता है। चैत्र अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध आदि करना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से नाराज पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ दोष भी दूर हो जाते हैं। समस्त पितृ दोषों से छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें, पितृ प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्ध का आशीष देते हैं। धन सुख संप का वास होता है। आपके घर में यदि पितृ प्रसन्न हो तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त अन्न, धन, वस्त्र अमावस्या तिथि पर जरूर दान करें। किसी भी अमावस्या पर आपको बता दें, बहुत ही शुभ समझा जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन आपको स्नान के तुरंत पश्चात पितृ के लिए तर्पण करना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व अधिक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो सके, तो दोस्तों, आपको घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डाल लेनी है और स्नान करना है। और स्नान करते हुए वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, स्मरण करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल हासिल होगा। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ्य भी देना है। भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ्य दे। यदि आप इस दिन उपवास रख सकते हैं तो दोस्तों,
इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन पितृ से संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान करें। इस पवित्र दिन भगवान का अधिक ध्यान जरूर करें। इस पावन दिन मतलब चैत्र अमावस्या के दिन आपको भगवान विष्णु पूजन करना चाहिए। खास महत्व है। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ भगवान शनिदेव का भी पूजन आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, एक उपाय तो आप जरूर करें। कौन सा? बहुत ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, समस्त दोष हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को कर लेना। ध्यान से सुने। एक आटे का चौमुखी दीपक आपको बनाना है और फाल्गुन अमावस्या की शाम के समय इसे पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल डालकर लाल वाली कलावे की बाती लगाकर जलाना है और पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप इसे रखकर जलाए, सरसों के तेल से लाल वाले कलावे की बाती लगाकर। और इसके पश्चात 21 बार पीपल के पेड़ की आपको परिक्रमा कर लेनी है। मन ही पितरों का स्मरण करना है, क्षमा याचना मांगनी है, भगवान शनि महाराज जी के मंत्रों का स्मरण करना है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है, भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करना है और सभी मनोकामनाएं मांगकर अपनी क्षमा याचना कहकर वहां से तुरंत घर लौट आए। दोस्तों, समझ लेना, इस उपाय को करने से समस्त दोष दूर हो जाते हैं, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको हासिल होती है, पितरों की कृपा होती है। तो इस उपाय को तो आपको जरूर करना है। आपके जीवन सब मंगल मंगल होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि झाड़ू से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको 8 अप्रैल मतलब कि चैत्र अमावस्या के दिन जरूर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वे उपाय हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, झाड़ू में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसीलिए आप झाड़ू का कभी अपमान ना करें। मतलब खड़ी झाड़ू ना रखें, पैर ना रखें, ठोकर ना मारें, उसमें साथ ही शाम के समय भूल कर भी झाड़ू ना लगाए। समझ लेना, जिस घर में शाम के समय झाड़ू लगती है उस घर में आई हुई लक्ष्मी चली जाती है। गरीबी, दरिद्रता उसके घर में पैर पसार लेती है। सदैव गरीबी, दरिद्रता का वास रहता है। तो भूल कर भी घर में आप झाड़ू शाम के समय ना लगाएं। और दूसरी बात, झाड़ू का एक यथास्थान बना दें। ये नहीं कि आज झाड़ू को आज यहां रख दिया, कल वहां रख दिया, परसों वहां रख दिया। एक यथास्थान बना दे, क्योंकि झाड़ू में साक्षात मां वास करती है। जिस प्रकार हम धन को, लक्ष्मी को अपने घर में छुपा कर रखते हैं, बाहर के लोगों की नजर लक्ष्मी पर ना पड़े, इस प्रकार हम धन को छुपा कर रखते हैं। इसी प्रकार हमें धन रूपी, लक्ष्मी रूपी झाड़ू को भी बाहर के लोगों की नजरों से छुपा कर रखना चाहिए। ऐसे ऐसे जगह रखे जो बाहर के लोगों की नजर इस झाड़ू पर ना पड़े। और अब बात करें उपाय की, तो दोस्त, सबसे पहला आपको अमावस्या की रात सोने से पहले एक मुट्ठी चावल, 1 का सिक्का लाल कपड़े में रखकर 4 गांठ लगा ले। 4 गांठ इसलिए क्योंकि इस उपाय का आपको प्रभाव, इसका जो भी आपको फल मिलेगा, चारों दिशाओं से मिलेगा। 1 मुट्ठी चावल, 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में रखकर 4 गांठ लगा लें और चैत्र अमावस्या की रात मतलब 8 अप्रैल को रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे इस बोतली को रख दें और अगली सुबह घर की साफ सफाई करें। इसे वहीं रहने दें और स्नान आदि से होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर इसे उठाएं और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बहते हुए जल में इसे छोड़ दें। मन ही मन यदि आप ऐसा करते हैं तो धन हासिल का योग बनेगा, धन की वर्षा होगी आपके घर में, ये समझ लें। आप दूसरा उपाय, एक चुटकी जीरा लें। चैत्र अमावस्या की रात सोने से पहले मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए धन हासिली आपको इस मंत्र का जाप करते हुए मात्र 1 जीरा के नीचे रख दें। चैत्र अमावस्या की रात मतलब 8 अप्रैल को और अगली सुबह उठे घर की साफ सफाई करें तो जीरा साफ सफाई करें, इसे कूड़े के साथ इसे भी बाहर कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपके घर में धन की हासिल ही होगी, नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करेगी। तो एक छुट्टी जीरे का ये उपाय भी आप जरूर करें। अगला उपाय, यदि आप आपके जीवन से तत्काल समस्त दोष दूर हो जाए, जैसे कि लक्ष्मी दोष, गृह दोष, शनि दोष, पितृदोष, समस्त दोषों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रामबाण उपाय हम आपको बताने वाले, जो कि आपको 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या के दिन जरूर करना है। क्या करें
यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। जो भी उपाय है रात्रि के समय आपको करने हैं। रात सोने से पहले एक पीला कपड़ा ले, उस पीले कपड़े में आपको 4 लाल मिर्च, 4 काली मिर्च के दाने, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी 1 रुपए का सिक्का दो, इलायची दो, फूल वाली साबुत लौंग और थोड़ी सी फीट की भी आप रख दें। इसके पश्चात इसमें एक गांठ लगा दें, पोटली बन जाए, इसे झाड़ू के नीचे रख दें और अगली सुबह उठे घर की साफ सफाई करें तो साफ सफाई करने के पश्चात इसे वहीं रखा रहने दें और स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर अपने घर में के पूजा पर एक दीपक जलाए और उस दीपक के ऊपर से इस पोटली को 7 बार घुमाकर मनोकामना मांगकर आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पेड़ के समक्ष समीप से गाड़ दे, मिट्टी रख दे और 7 बार पीपल के पेड़ और पोटली की परिक्रमा कर ले। मनोकामना मांगे घर लौट आए। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं सर्वप्रथम तो आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, समस्त दोष दूर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार कोई दोष आपके जीवन में नहीं रहेगा, चाहे वे लक्ष्मी दोष, वास्तु दोष, गृह दोष, शनि दोष, पितृ दोष, समस्त दोष हो जाएंगे और आपके जीवन में मंगल मंगल होगा। तो रामबाण उपाय इसे जरूर करें। और जाते जाते एक छोटा सा सुंदर सा प्रभावशाली उपाय और बता देते हैं। यह उपाय 10 रुपए के सिक्के का है। 10 रुपए का सिक्का इसीलिए क्योंकि इसमें पीतल धातु होती है जो लक्ष्मी को धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो 10 रुपए का सिक्का ले, चैत्र अमावस रात सोने से पहले गंगाजल की कुछ छींट इस 10 रुपए के सिक्के पर डाले हो सके तो गाय का कच्चा दूध हो वह भी इस छींट ले लें, नहीं तो गंगाजल की बूंदें डाले और इसके पश्चात पीला कपड़ा ले, इतना बड़ा कि यह सिक्का इसमें ढक जाए, दिखे ना गांठ नहीं, मारनी लपेट कर इसे झाड़ू के नीचे रख दें और मंत्र बोले, ओम श्री नमः। बस इस मंत्र का जाप करते हुए झाड़ू के नीचे रख दें और अगली सुबह जब उठे अपने घर की साफ सफाई करें, इसे वहीं रख रहने दें और स्नान आदि से निर्वध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर इस 10 रुपए के सिक्के को उठा ले जो पीले कपड़े में हुआ है और फिर अपने घर के पूजा एक घी का दीपक जलाए और मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए दीपक के ऊपर से इस सिक्के को घुमाए, मां लक्ष्मी से स्पर्श कराए, फिर दीपक के ऊपर घुमाए, फिर मां लक्ष्मी से स्पर्श कराए। ओम श्री मंत्र का जाप भी 11 बार करें। 11 बार दीपक के ऊपर घुमाए, 11 मां लक्ष्मी से घुमाए, 7 बार, 11 बार या 21 बार, जैसा आपसे बने घुमाकर इतनी बार मंत्र बोलना है और इस सिक्के का इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जहां यह सिक्का रहेगा धन बरसेगा। मुख्य द्वार पर बांध दे, घर के किचन में रख दे, पूजा स्थान पर रख दे, अपने पर्स में रख दे या बिजनेस व्यापार नौकरी करते हैं वहां रख दें। जहां सिक्का रहेगा वहां धन हासिल के योग्य बन जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। बहुत प्रभावशाली है। इन उपायों में से कोई भी उपाय कर लेना, लाभ आपको 100% ही मिलेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी आपके पितरों की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और बन जाएंगे। आप धनवान। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है जो कि है गज के योग, धन लक्ष्मी योग और कुबर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में केवल आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय महालक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए,
ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से महालक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर खाना बनाती हैं और रसोई की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखती है ताकि मां अन्नपूर्णा सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें सदैव अपनी रसोई में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि रसोई के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो रसोई का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आप पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि रसोई में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांग आकर डिब्बों में भर दें। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी रसोई में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना हो जाओगे। कौन सी रसोई में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की रसोई में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से रसोई में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इनको सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में रसोई की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यही तो गुजरता है। इसलिए घर के रसोई में यदि किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें सदैव ज्यादा मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी यदि ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी केवल खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह या शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना घर सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, यदि घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, कैरियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख लें। इसके ध्यान रखिए कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दें और ना ही किसी से उधार लें। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। रसोई में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही प्रयोग करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा ऐसी मान्य है कि घर के रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप रसोई में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें, परंतु ध्यान रहे
सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह यदि रसोई में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पर राहु की नज़र घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि रसोई में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार लें और ना ही किसी को नमक उत्तर दें। ऐसा मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के रसोई में जरूर रहता है। ये रसोई की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके रसोई में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक यदि शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है, आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो व्यक्ति को। कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। यदि आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर टीली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए, लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखे। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, कोई यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट आप इसे टांग सकते हैं, आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें
और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित है, तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप यदि उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है, उसे निकाल कर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वॉश करें, तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और यदि हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल ले। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी ले और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर ले। ऐसा यदि आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ अवसर मिलेगा और बहुत ही महालक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। माँ की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको ये जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना चाहिए। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा कर आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखे और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। यदि आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप एक दो बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप यदि हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से ये काम करता है, बात करते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। यदि आप प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए, उसमें बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी चने की दाल यदि भिगो के रखी है रात की, तो वो या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन यदि आप किसी गाय को खिलाते हैं, तो कुछ ही समय में समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है, तो वो दूर हो जाएंगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो भी आप ये उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं, तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है ये, और बहुत ही चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और अचूक उपाय दोस्तों। सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें
सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया, वह फाल्गुन अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या चैत्र अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही चैत्र की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनिपद की होती है। इस बार चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे चैत्र अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को पड़ने वाली चैत्र अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, चैत्र अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और यदि आप इस 8 अप्रैल को पड़ने वाली चैत्र अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूड़ी का व्रत करते हैं